नमस्कार। आज ही एक ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसमें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि रिटेल ई रूपी का सेगमेंट जो है बेसिकली ई रूपी 2 सेगमेंट में लॉन्च हुआ है। पहला तो पायलट प्रोजेक्ट चल ही रहा है होलसेल सेगमेंट पे। दूसरा जो उसका रिटेल सेगमेंट है वो 1 दिसंबर को आरबीआई लॉन्च करेगी। ये लॉन्च बेसिकली क्लोज्ड यूजर ग्रुप में होगा और ये इसमें जो कस्टमर और मर्चेंट जो पार्टिसिपेट करेंगे वो डिजिटल टोकन के अमाउंट को यूज करेंगे। बेसिकली डिजिटल टोकन के रूप में होगा और ये एक लीगल टेंडर होगा। अभी आरबीआई ने ये कहा है कि ये दोनों फॉर्मेट में काम करेगा, जिसमें पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट में दोनों के रूप में ये लॉन्च होगा। पर्सन टू पर्सन बेसिकली जैसे हम यूपीआई के थ्रू एक मोबाइल नंबर से दूसरे मोबाइल नंबर पे ट्रांसफर करते हैं, और पर्सन टू मर्चेंट जिसमें आप कोई सामान खरीदते हैं उसके बदले आप मर्चेंट के अकाउंट में पेमेंट करते हैं, तो वो पेमेंट वैसे इन दोनों सेगमेंट में ये ई रूपी काम करेगा। बेसिकली मर्चेंट को जो पेमेंट होगा वो पेमेंट क्यूआर कोड के रूप में होगा। मर्चेंट अपना क्यूआर कोड दिखाएगा जैसे नॉर्मली यूपीआई पेमेंट में होता है, तो ये क्यूआर कोड मर्चेंट को मिलेगा और आप एज ए कस्टमर आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे और देन ट्रांसफर होगा। अभी आरबीआई ने इसके लिए कुछ 8 बैंक्स को सेलेक्ट किया है और ये जो 8 बैंक्स हैं ये 2 फेजेज में पार्टिसिपेट करेंगे। रिटेल ई रूपीज बेसिकली 2 फेजेज में आएगा। फर्स्ट फेज में जो 4 बैंक हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे उनमें है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। दूसरे फेज में जो बैंक्स पार्टिसिपेट करेंगे वो उसमें है बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। फर्स्ट फेज में जो जिन 4 सिटीज में इसका रोल आउट होना है वो 4 सिटीज हैं न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और मुंबई। इसको आगे सेकंड फेज में जब इसका एक्सटेंशन होगा तो सेकंड फेज में जो सिटीज कवर्ड होंगे उसमें है अहमदाबाद, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये एक टोकन के रूप में फॉर्म करेगा। जैसे करेंसी आप 10 के नोट में, 20 के नोट में, 50 के नोट में, 100 के नोट में, 200 के नोट में, 500 के नोट में यूज करते हैं डिनोमिनेशन में, वैसे ही ई रूपी का भी डिनोमिनेशन होगा 10, 20, 50, 100, 200 और 500 के डिनोमिनेशन में, और ये उसी तरह से यूज होगा जैसे करेंसी यूज होती है। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जैसे करेंसी आप कैश आप घर में रखते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये स्टोर कैसे होगा, तो इसका स्टोरेज जो बैंक्स जो ये 8 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन 8 बैंक्स के जो अपने वॉलेट्स हैं, इन वॉलेट से ये कॉन्फ़िगर होगा ई रूपीज और इन्हीं वॉलेट्स के थ्रू ट्रांजेक्शन होगा। तो मैंने सोचा कि आपको बता दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है और ऑलरेडी हम लोग 3 सेगमेंट ई रूपी पे कर चुके हैं, तो मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट खबर आपको बतानी चाहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।